हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ माता बंगलामुखी की शक्तिशाली मंत्र, जो कि मैं केवल अर्थ में ही सुनाऊंगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, बने रहे चैनल पर। इस मंत्र के सुनने से या पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं ये भी अंत में बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। चलिए शुरू करती हूँ। यह प्राय सभी जानते हैं कि समस्त ग्रह रिश्तों को शांति के लिए, शत्रुनाश और विपत हरण के लिए कलिकाल में बंगलामुखी स्तोत्र से बढ़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। महाविद्या, वन दुर्गा, प्रतिलिंगा और बंगलामुखी स्तोत्र विशेष प्रचलित है। कोई भी मंत्रानुष्ठान या जप पाठ विधि अर्थ के बिना ज्ञान सिद्ध नहीं होती। महाभास्कर ने ठीक ही लिखा है, अर्थात एक भी अशुद्ध शब्द, चाहे स्वर हो या व्यंजन, व्यर्थ प्रयोग किया गया अथवा बिना अर्थ जाने कोई भी वाणी रूपी ब्रज यजमान का वैसे ही अनिष्ट करता है जैसे कि कभी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। इसलिए बिना अर्थ विधि जाने कोई भी पाठ या जप नहीं करना चाहिए। साथ ही शुद्ध उच्चारण और विशेष उच्चारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप मंत्र संस्कृत में पढ़ भी रहे हैं, बहुत विधि से पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको अर्थ नहीं मालूम है, तो इसमें लिखा है कि बिना अर्थ जाने कोई वाणी या रूपी ब्रज यजमान का वैसे ही अनिष्ट करता है जैसे कभी इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था। इसलिए बिना अर्थ या विधि जाने कोई भी पाठ या जप नहीं करना चाहिए। इससे विशेष ध्यान देना चाहिए। यही जानकर आज मैंने बंगलामुखी स्तोत्र का शुद्ध पाठ और भाषांतर करके मंत्र जिज्ञासु पाठकों के सामने उपस्थित कर रही हूँ। इस स्तोत्र की उपासना में बिना गुरु के प्रवृत्ति होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि तंत्र मंत्र के साधन में सावधानी आवश्यक होती है। तभी तो उन ऋषियों ने मंत्र शास्त्रों में बंगलामुखी की उपासना में विशेष बात यह है कि साधक पीले वस्त्र पहनकर और पीत पुष्प से देवी पूजन करे और पीले वस्त्र भी माँ को अर्पित करे, पीले अपने स्वयं पहरे, पीले आसन रखे, मतलब पीला माँ को भोग लगाए, मतलब पीला माँ को हवन भी पीले ही मीठा से करना चाहिए और पूजन करें। और प्रतिदिन मंत्र जाप की संख्या निश्चित रखें। जैसे आज अगर आप 5 माला की हैं तो 5 माला रखें। आप 5 मेरी बुक मंत्र का जाप की हैं, मतलब ये बंगलामुखी मंत्र का अगर 5 बार पढ़ रहे हैं तो 5 बार पढ़े, 11 बार पढ़े तो 11 बार माला। ऐसे भी माला ही करना है। जितनी बार पहले दिन की उतनी बार आप अनुष्ठान में, कितने दिन की, 11 दिन के, 5 दिन की, कितने दिन की बंगलामुखी माता का संकल्प आप उठाई हैं उतने दिन आप लोग को करना है। प्रथम दिन जितनी संख्या हो प्रतिदिन प्राय उतनी ही संख्या रहनी चाहिए। जप माला के विषय में भी लिखा है कि आप जितना माला, इसलिए साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन नित्य क्रिया से निर्वृत होकर आसन शुद्ध और आत्मा शुद्ध करके दिग्बंधन संकल्प तथा शरण्यास आदि करने के देवी के ध्यान में निमग्न होकर उस 36 अक्षर वाले महामंत्र का जप कम से कम 1 माला 108 बार तो अवश्य करे, क्योंकि बंगलामुखी माता का मंत्र जाप कवच या कुछ भी आप चालीसा पढ़ रहे हैं बड़ी विधि विधान से गाइड किया जाता है। कार्य करेंगे और अगर विधि विधान से कार्य करेंगे तो सफल मनोरथ होंगे। तभी मानिक से प्रार्थना है कि माँ जो भी नियम विधि से आपकी पूजा करेंगी, माँ बंगलामुखी की विधि विधान से पूजा करना ही लिखा है। अगर आप सामर्थ्य है तभी करें और नहीं तो नहीं करें, बस केवल माँ के दुर्गा रूप का ही पूजा करें। मंत्र शुरू कर रही हूँ। जय जितेंद्र भाषा तिलक बंगलामुखी स्वतंत्र, साधक जन मन कामना पूर्ण करे बर मंत्र। इसके आगे मैं अर्थ में शुरू कर रही हूँ, आपको मंत्र का अर्थ मैं सुना रही हूँ। सुंदर कैलाश पर बैठे हुए महादेव जी ने पार्वती से पूछा, हे भैरवनाथ, हे महेश्वर। महादेव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे भैरवनाथ, हे महेश्वर। श्री बंगला देवी की पूजा और प्रशंसा सुनकर अब मैं बंगलामुखी कवच सहित उनका स्तोत्र सुनना चाहती हूँ। सुंदर कैलाश पर बैठे हुए महादेव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे भैरवनाथ, हे महेश्वर। श्री बंगला देवी की पूजा एवं प्रशंसा सुनकर अब मैं बंगलामुखी कवच सहित उनका स्तोत्र सुनना चाहती हूँ।
इसलिए शत्रुओं को नाश करने वाला तथा सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला यह वह कवच मुझे सुनाकर मेरी रक्षा कीजिए, जो संसार में दुख नाशक और पुण्यप्रद है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, हे प्राण प्यारी पार्वती, मैं उस सर्वोत्तम कवच को कहता हूँ, ध्यान से सुनो, जिसको पढ़कर तथा धारण करके मनुष्य तीनों लोकों में विजयी होता है। आप यह अस्य में लेकर विनियोग तक पढ़कर पृथ्वी पर जल छोड़े, यथास्थान निम्नलिखित मंत्रों से अपने अंगों को स्पर्श करी, यही कवच कहलाता है। अर्थात बंगला देवी ने मेरे सिर की रक्षा करे, हृदय में एकाक्षरी ह्रीम बीज मंत्र रक्षा करे। शत्रु सराहणी श्री बंगला देवी मेरे ललाट की रक्षा करे। हाथ में गदा धारण करने वाली मोक्षदात्री भगवती बंगलामुखी मेरे मुख की सुरदा रक्षा करे। इसी तरह बैरियों की जीभ पकड़ने वाली बंगला देवी मेरे कंठ की रक्षा करे। पेट तथा नाभि की रक्षा सबसे बड़ी देवी करे, और बड़ी से बड़ी बंगला देवी तो देवताओं की भी स्वामिनी है, वो मेरे गुप्त इंद्रियों को रक्षा करे। मेरे दोनों हाथों पैरों की रक्षा श्री पार्वती जी करे। किसी प्रकार वे विवाद के शास्त्रार्थों में भयंकर परिस्थितियों में तथा शत्रु द्वारा महान संकट आ जाने पर पीताम्बरा देवी रक्षा करे। साथ ही शिव की प्यारी नित्रकला में चतुर भगवती शिवा और श्री विद्या एवं मातंगी देवी सभी अंगों की रक्षा करे। मेरे पुत्र पौत्र एवं कलत्र की रक्षा कालिका भवानी करे, और त्रिशूल धारण करने वाली देवी मेरे माता पिता एवं भाई की रक्षा करे। हे प्रिय, मेरे मुख से निकला हुआ यह पवित्र कवच किसी अनधिकारी या छिंद्रावंशी व्यक्ति को न देना चाहिए, क्योंकि वह यह सब प्रकार की सिद्धियां को देने वाला है। इस बंगलामुखी कवच के पढ़ने या धारण करने से साधकों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए इस कवच के जाने बिना जो बंगलामुखी मूल मंत्र का जाप करता है अथवा स्तोत्र पाठ करता है, उस पर योगिनियाँ अप्रसन्न होती हैं और उसके रक्त को आनंद पूर्वक पीती हैं। अतः कवच अश्वमेघ जानना चाहिए, कवच को अश्वमेघ जानना चाहिए, क्योंकि मारण मोहन उच्चाटन एवं आकर्षण एवं वशीकरण के लिए हे पार्वती, जो साधक इस कवच का जाप करता है अथवा कराता है, उस श्रद्धालु एवं भक्त जन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब आगे कवच के बाद अग्न्यास करके स्तोत्र पाठ करना चाहिए। अतः उसके लिए इस प्रकार विनियोग करे। इस बंगलामुखी स्तोत्र के नारद ऋषि की और बंगला देवता में है। बंगला देवता है, मैं अपने निकट रहने वाले दुर्जन और विरोधी सभी शत्रुओं की बाणी मुख में पैर दबाने के लिए तथा श्री बंगलामुखी देवी की कृपा के लिए मंत्र सिद्धि जप करने एवं अंगन्यास पूर्वक स्तोत्र पाठ के लिए यह विनियोग करता हूँ। कहकर पृथ्वी पर जल छोड़ दे, मतलब विनियोग कर रहा हूँ। जैसे ओम श्री बंगलामुखी स्तोत्र से भगवा नारद ऋषि बंगलामुखी देवता मम सन्निधिताना दुष्टाना विरोधना वाड़ा मुखम पद जिह्वा बुद्धिना अस्थवानार्थे श्री बंगलामुखी वर प्रसादि सिद्ध अर्थे जपे विनियोग करके पृथ्वी पर जल छोड़ दे। मतलब मैं इसका अर्थ नीचे बोल चुकी हूँ। और इस प्रकार ओम ह्रीं कहकर दोनों अंगूठों को छुए और ओम बंगलामुखी कहकर दोनों तर्जनी अंगुली को छुए। ओम स्वर दुष्टाना कहकर मध्या को, और ओम वाचमुख पद अस्तव कहकर दोनों अनामिका को। ओम जिह्वा किलय कहकर मतलब कनिष्ठिका अंगुलियों को स्पर्श करे। और ओम बुद्धि विनाशय ओम ह्रीं सोहा कहकर हथेली के दोनों ओर छुए तथा ताली पीटे। ओम ह्रीं कहकर हृदय को, ओम बंगलामुखी कहकर सिर को, और ओम स्वर दुष्टाना कहकर शिखा को। ओम वाचः मुख पद अस्तभय कहकर दोनों भुजाओं को। ओम जिह्वा किलय कहकर दोनों नेत्रों को, और बुद्धि विनाशय ओम ह्रीं कहकर चुटकी बजाए। इस न्यास के बाद इस प्रकार ध्यान करें, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई स्त्री तीन नेत्रों वाली पीताम्बर धारण करने से सुंदर लगने वाली स्वर्ण की
कांति के समान गौर वर्ण वाली अर्धचंद्रकार मुकुट धारण करने वाली, सुंदर चंपा कुसुम की माला धारण करने वाली, अपने हाथों में पद्म मुद्दर और पास आदि धारण करने वाली, अनेक आभूषणों से सुसज्जित शरीर वाली, यह तीनों लोगों को आश्चर्य से स्तंभित मोहित करने वाली श्री बंगलामुखी के नाम की भगवती मैं ध्यान करता हूँ। ओम ह्रीं ए बंगलामुखी देवी अब सभी दुष्ट जनों की बाणी, मुख और पैरों को रोक दे और जीभ की किलित बोलना बंद कर दे और तथा उनकी बुद्धि विनष्ट कर दे, जिससे कुछ न कह सके वो कर सके। ह्रीं ओम सोहा। सुधा सागर के बीच में मणिमंडल के रत्नों में बनी वेदी पर विराजमान सिंहासन पर बैठी हुई गौड़ वाली पीताम्बर और अनेक प्रकार के आभूषणों से और तथा मालाओं से सुसज्जित शरीर वाली, हाथों में शत्रुओं की जिह्वा और मुद्दर धारण करने वाली श्री बंगलामुखी देवी का मैं भजता हूँ। अपने बाएं हाथ में जीभ के अंत भाग को पकड़कर शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाली तथा दाहिने हाथ की गदा से मारती हुई उस दो भुजा वाली भगवती को मैं प्रणाम करता हूँ। चमकते हुए सोने के कुंडले और से विभूषित सुंदर गाल वाली चंपा तथा स्वर्ण के समान चमकते हुए मुख चंद्र वाली गदा के प्रहार से शत्रु दल को नष्ट करने वाली, चंचल लपलपाती हुई जीभ वाली तथा बैरी जनों के मन और वाणी को स्तंभित करने वाली बंगला देवी को मैं स्मरण करता हूँ। अमृत सागर में लाल कमल के मंडप में सुशोभित सिंहासन पर शत्रुओं को पटक कर उन्हीं के मृत शरीर सुवासन पर बैठी हुई कनक कांति वाली शत्रुओं की जीभ को ही खींचकर अपनी गदा घुमाती हुई देवी को जो ध्यान करता है उसकी सभी विपत्तियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसलिए हे देवी, जो राजा आपके चरण कमलों की पूजा के लिए पीले पुष्पों को पुष्पांजलि बाएं हाथ में लेकर भक्ति पूर्वक सुंदर एवं स्पष्ट मंत्र का उच्चारण करता हुआ साथ ही भगवती के आसन का ध्यान करके कुंभक प्राणायाम द्वारा बीज मंत्र ह्रीं का ही स्मरण करता है, उसके शत्रुओं के हृदय में और वाणी में भी तत्काल ही जड़ता आ जाती है, अर्थात उसका मुख बंद हो जाता है और हृदय की गति बंद हो जाती है। सर्वदा श्री संपन्न हो बंगलामुखी माता, आपके यंत्र से निश्चिंत होने पर वक्ता भी गूंगा बन जाता है, राजा रंग हो जाता है, अग्नि भी शीतल हो जाती है, क्रोधी शत्रु शांत हो जाते हैं, सज्जन असज्जन और सज्जन बन जाता है, शीघ्र चलने वाला आदमी भी लंगड़ा हो जाता है, घमंडी पुरुष का घमंड चूर हो जाता है और सौरज्ञ व्यक्ति भी मूर्ख हो जाता है। इसलिए हे कल्याण करने वाली देवी, तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे मात, एकमात्र तुम्हारा मंत्र ही शत्रुओं को दलन करने में समर्थ है। तुम्हारा यह स्तोत्र परम पवित्र है और तुम्हारा यंत्र भी वादियों को निमंत्रण करने वाला, तीनों लोकों में श्रेष्ठ और विजय देने में विचित्र है। इसी प्रकार हे जननी बंगलामुखी, यह तुम्हारा नाम जिसके मुख में सुरदा रहता है अथवा सभा समाज में जो उच्चारण करे तो शत्रुओं का मुख बंद हो जाए। हे मात, दुष्टों को दमन करने वाला, कठिन से कठिन विघ्नों को शांत करने वाला, दरिद्र नाशक और राजभय को शांत करने वाला, यह चंचल नेत्र वाली सुंदरियों को चित्त को खींचने वाला, यश में करने वाला, सौभाग्य एकमात्र स्थान, समदर्शिता और दयालुता से युक्त काल का भी काल स्वरूप यहाँ आपका दिव्य शरीर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट होवे, यही मेरी प्रार्थना है। हे गौरोण वाली तथा पीताम्बर धारण करने वाली बंगला देवी, मेरे विपक्षियों को मुख तोड़ डालो, उनकी जीभ स्थपित कर दो, उनकी वाणी विद्या बंद कर दो और बुद्धि नष्ट कर दो तथा उनके चलने की गति रोक दो और अपनी तीक्ष्ण गदा से शत्रुओं को कुचल कर चूड़ चूड़ कर दो। हे करुणापूर्ण नेत्र वाली माता, अपनी शरण में आए सज्जनों को विघ्न विधाओं को और विपत्तियों को हर लो। हे माता भैरवी, भद्रकाली, विजया, वाराही, विश्राश्रया, श्री विद्या समया, महेशी, बंगला, कामेशी, रामा, रमा, मातंगी, परतपरा, त्रिपुरा देवी आदि नाम वाली भक्तों की मुक्ति देने वाली, हे जगजननी, मैं आपका सेवक हूँ, शरण में आया हूँ, अतः मेरी रक्षा करे। हे मात, समर में चोरों के बीच मारपीट के समय, जेल जाने में, नदी तालाब में, जल में, बाढ़ में, वृषि उपद्रव में, ससार्थ करने, कथोपकथन में, राजा के क्रोध करने पर, शपथ ग्रहण करते समय, रात में वशीकरण अथवा स्थभिनीकरण में, शत्रु वध करने में, निर्जन वन में चलते हुए अथवा बैठे हुए, इस प्रकार तीनों कालों प्रातः मध्य सायकाल में जो कोई इस स्तोत्र को पढ़ता है वह धीर पुरुष शीघ्र ही कल्याण को प्राप्त करता है।
जो मनुष्य देवी की इस पवित्र स्तोत्र का प्रतिदिन प्रेम से पाठ करता तथा आदर पूर्वक इस मंत्र को ताबीज के रूप में युद्ध स्थल में जाते समय अपने बाहु कलाई में अथवा गले में धारण करता है, उसके सामने राजा, शत्रु, मतवाला, हाथी, विषैला, सर्प और सिंह आदि सब मोहित हो जाते हैं, अर्थात कोई भी हिंसक जंतु उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। अपितु आपके पास लक्ष्मी और मादी आठों सिद्धियां स्थिर हो जाती हैं। हे जननी, तुम सबसे श्रेष्ठ विद्या, ब्रह्म विद्या तथा तीनों लोकों को जननी हो। भक्तों को विघ्न समूह को हरने वाली, स्त्रियों की आकर्षण करने वाली और तीनों लोकों में आनंद को बढ़ाने वाली, दुष्टों का उच्चाटन करने वाली, जनता को मोहने वाली तथा शत्रुओं को जीभा को खिलने वाली भैरवी देवी वैसे तो ही सर्वश्री विजय पाती हैं, जैसे ब्रह्मादि देवताओं के मंत्र स्वस्त्र विजयी होते हैं। इस संसार में जिसने इस स्तोत्र का पाठ किया उसने विद्या, लक्ष्मी, सौभाग्य, दीर्घायु, पुत्र पौत्र, राज सुख एवं मान प्रतिष्ठा, भोग विलास, वशीकरण आदि सभी प्रकार के सुख साधनों को प्राप्त कर लिया। इसलिए हे परमेश्वर, मैं दुष्टों के दमन के लिए जो कुछ निवेदन किया अथवा स्वयं जप साधन किया उसे आप स्वीकार करिए। अंत में पुनः श्री चरणों में प्रणाम है। तीनों लोकों को प्रसिद्ध और ब्रह्म स्वरूप स्तोत्र गुरु भक्त या सिद्धालु जन को ही देना चाहिए। जिस किसी को नहीं, बस अंत में 2 भुजा वाली पीले वस्त्र धारण करने वाली, शिला और मुदर हाथ में धारण करने वाली त्रिनयना भगवती श्री बंगला मुखी स्मरण श्रद्धा करना चाहिए। हाँ तो गाय जी, इसी पे स्तोत्र, बंगला मुखी स्तोत्र और बंगला मुखी कवच यहीं पे समाप्त होते हैं। आगे मैं कुछ और बता रही हूँ आप लोग को, जैसे कि अगर आप परेशान हैं किसी से तो आप ये मंत्र, बंगलामुखी मंत्र से अगर नहीं पूरा कवच और स्तोत्र सुन पा रहे हैं, पाठ पढ़ पा रहे हैं, तो इस मंत्र को 21 बार करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जब दुष्टों से परेशान हो गए हो, कोई रास्ता न हो, तो मात्र में 21 बार यह उपाय, इस मंत्र से आप उपाय कर ले। 21 बार सुने और जाप सुने या किताब से, बुक से जाप करें तो आपका तो उसमें सफलता मिलेगी, परेशानी दूर होगी। चलिए मंत्र आपको बता दे रही हूँ, बंगलामुखी मंत्र। ओम ह्रीं बंगलामुखी स्वर दुष्टानम वाचम मुखम पदम अस्थभय जिभ्या कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम सोहा। मंत्र का अर्थ भी मैं बता दे रही हूँ। हे देवी, सभी नकारात्मक लोगों के कदमों को रोक दे, उनकी जुबान पर अंकुश लगाए, उनकी जिह्वा पर लगाम लगा दो और उनके मस्तिष्क का दम रोक दो। माता बंगलामुखी का शक्तिशाली मंत्र है। गाइज, अगर आप लोग कवच और स्तोत्र नहीं पढ़ पा रहे तो ये 4 लाइन का माँ का बंगलामुखी मंत्र है, शक्तिशाली मंत्र है। इसे आप 11 बार 21 बार सुनकर कहीं भी जाए तो मनोका, अगर आप इसे नोट भी कर सकती हैं, कहीं पेन कलम लेके इसका बंगलामुखी का ये मंत्र आप नोट करके रख लीजिए अपने पॉकेट में। जब समय मिले तो आप इसे 11 बार 21 बार सुन ले। हर जो भी मनोकामना उसको ध्यान में रख के और माँ का ध्यान करें कि माँ सोने के सिंहासन पर बैठी हैं, पीले वस्त्र में हैं, माँ का खूब सुंदर रूप, खूब माँ को एकदम ध्यान में लाकर आप ये मंत्र को जाप कर लें। माता बंगलामुखी की पूजा, जाप, मंत्र, स्तोत्र, कवच, इस सब का फल मैं आप लोग को बंगलामुखी मंत्र के फायदे बता दे रही हूँ। माँ बंगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है और भय से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति के पाप, संताप और मृत जैसे घातक योग नष्ट हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन व्यक्तियों पर भूत प्रेत या कोई बुरा साया है उन्हें इस मंत्र के नियमित जप करना चाहिए। इस मंत्र के जप करने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, उसके ऊपर से भूत प्रेत का साया हट जाता है। माँ बंगलामुखी के साधन में जीवन आने वाली विभिन्न बाधाओं विपत्तियों से परेशान है तो उन्हें मुक्ति मिलती है। माँ बंगलामुखी के भक्त जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाता है। अगर आप सब लोग यूट्यूब बना रहे हैं और कोई आपके बात, आपका यूट्यूब नहीं देख, मतलब चैनल नहीं सुन रहा है, चैनल पर आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो आप बंगलामुखी का ध्यान करके आप उनके ध्यान में स्तोत्र का जाप कर लीजिए, कवच का जाप कर लीजिए, या मंत्र 11 बार कर लीजिए, 21 बार करके आप अपना बनाइए। जैसे सामूहिक से आप लोग सब लोग आपको ध्यान से सुनने लगेंगे, आपका धीरे धीरे चलन चलने लगेगा।
और ये नहीं कि आज कर लिया तो आज ही चल गया, तो अगर चल भी जाता, अगर पूरे ध्यान से पूरे माँ को पूरे मन में बसा के पूरे दिल से पूरी श्रद्धा से पूरे भाव से विश्वास से करेंगी तो वो भी एक ही दिन में चमत्कार दिख जाएगा। माँ बंगला मुखी के भक्त जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाते हैं, चाहे नौकरी हो, पढ़ाई हो, चैनल लोग खोल कर बैठे हैं, कोई नहीं देख रहा है, इसमें भी आप साधना कर सकते हैं। 11 दिन का, 21 दिन का, 5 दिन का साधना माँ बंगला मुखी का करके इस गुप्त नवरात्रि में जितने दिन बचा है, 5 दिन, 4 दिन और 4 जुलाई तक है, तो आप ये इतने दिन भी कर सकती हैं। आप लोग ये सब अपना माँ का कृपा प्राप्त करिए, पूजा करिए गुप्त नवरात्रि में। माँ बंगला मुखी के चमत्कारी मंत्र कब शुरू करना चाहिए ये भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। अगर दिन में समय नहीं मिल रहा है, जैसे सुबह नहीं समय, अगर 4 बजे भोर में उठ के आप नहा धोकर पवित्र होकर नहा धोकर आप अपने रोज का पूजा 10 मिनट करके फिर माँ बंगला मुखी का धूप निकलने से पहले, सूर्य निकलने से पहले आपका खत्म हो जाए तब तो ठीक है, जाप कर सकती हैं। 3 घंटा समय मिलेगा अगर 3 बजे उठ जाएंगी तो। और नहीं तो माँ बंगला मुखी का मंत्र कब शुरू करें? रात्रि में। वो माँ बंगला मुखी मंत्र के जप रात्रि में 10 बजे से शुरू करें और 4 बजे के बीच तक करें। 10 बजे रात से शुरू करके और 4 बजे रात्रि तक आप कर सकते हैं। और दीपक कैसे जलाएंगे? दीपक की बाती को हल्दी या पीले रंग में लपेट कर सुखा लें। जैसे अगर आप सुखा लें, क्या वो जो हल्दी है उसमें थोड़ा घी मिला लीजिए, घी मिलाकर और जो बाती बनाई है उस सारा उसी में लपेट दीजिए, सारा पीला पीला हो जाएगा। आपका बाती तैयार हो गया। लपेट कर साधना में 36 अक्षर वाला श्रेष्ठ मंत्र फलदायी होता है, जो मैं बताई हूँ आप लोग को। साधना अकेले में, मंदिर में या हिमालय पर या किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर ही करना चाहिए। साधना अकेले में करें। अकेले में अगर आप मंत्र करने जा रही हैं, आपके गुरु नहीं हैं, तो आप शिव जी का एक मंत्र, एक माला कर लीजिए, ओम नमः शिवाय, और शिव जी से विनती करिए, मैं ये मंत्र बंगला मुखी माता करने जा रहे हूँ। जो भी हमसे गलती हो, जो भी कुछ अनेठों बाबा आप देखना, कोई गलती न होने पाए। कोई अगर गलती हो तो क्षमा करना। मतलब शिव जी को गुरु बनाकर आप ये मंत्र करिए। बहुत चमत्कारी मंत्र है, लेकिन बहुत उपाय, बहुत विधि से करनी है माँ बंगला मुखी का मंत्र। और माँ बंगला मुखी के कुछ इतिहास भी बता दूँ आप लोग। माँ बंगला मुखी कौन है? बंगला मुखी का क्या मतलब है? माँ बंगला मुखी माता का बार कौन सा है? माँ को कैसे खुश करे? 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या बंगला मुखी माता है। बंगला मुखी माता देवी का प्रकट स्थल गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी रंग के जल से इनका प्रकट हुआ था, इसी कारण माता को पीताम्बरा कहते हैं। मुकदमे आदि में इनका अनुष्ठान सफलता प्राप्त करने वाला माना जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को विजय प्राप्त होती है और शत्रु पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। हाँ, अंत में गए जो बंगला मुखी से जुड़े कुछ उपाय भी बता दे रही हूँ आप लोग को। आप लोग ऐसा करिएगा। और शिव जी बाबा, अगर आप लोग को गुरु नहीं है तो शिव जी को अपना गुरु मानकर और एक माला करके ही पूजा शुरू करिए बंगला मुखी माता का। माँ बंगला मुखी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने, पूजा में मुंह पूर्व दिशा में रखे, पूजा में पीले रंग का इस्तेमाल करें, माँ का आसन पीले रखे, पीला वस्त्र पहनाए, पीले फल चढ़ाए और पीले रंग की मिठाई का भोग भी लगाएं। पूजा के बाद दान करें, माँ जाप करें और हल्दी की माला से आप ये जाप करें। फिर एक बार बता दे रहा हूँ। ओम बंगला मुखी दिव्य ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रुनाशक कुरु सोहा का जाप हल्दी के माला से करें। और माँ बंगला मुखी के मंत्र जिभ्या किलय बुद्धि विनाशय ह्रीं रूं सोहा का जाप कम से कम 108 बार करें। माँ बंगला मुखी के मंत्र का आप जो जाप कर रही हैं, वो मंत्र अगर माला पे कर रहे हैं तो छोटा मंत्र आप लोग को बता दे रही हूँ। वो जो 11 बार 21 बार बताई हूँ, उससे तो 11-21 बार कर सकती हैं। अगर आप सामर्थ्य हैं तो आप एक माला भी कर सकती हैं। और छोटा मंत्र माला से करना है तो मैं बता दे रही हूँ आप लोग को। ओम जिभ्या किलय बुद्धि विनाशय ओम ह्रीं ओम सोहा
मतलब ये कठिन मंत्र है, फिर भी आप इसको याद जप सकते हैं। या ओम बंगलामुखी दिव्य ह्रीं ह्रीं क्लीं शत्रु नाशम कुरु सोहा। ये आप इसमें से दोनों में से कुछ कोई एक भी इसमें लिखा है। बुद्धि विनाशय ओम ह्रीं सोहा का जाप कम से कम 108 बार करें। तिल और चावल में दूध से मिलाकर माता का हवन करें। तिल और चावल से मतलब पका के दूध मिलाकर आप चावल को खीर की तरह बना लीजिए, उसमें तिल डाल लीजिए, सफ़ेद तिल, और उसे मतलब रंग लीजिए, और रंगने के बाद उसमें केसर डाल दीजिए, खुद ही पीला पीला हो जाएगा। दूध मिलाकर माता का हवन करें। उससे श्री करने से दरिद्रता दूर भागती है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गूगल और तिल से हवन करने से कारागार से मुक्ति मिलती है। और पश्चिम को मुख करके हवन करें। अगर धन प्राप्ति के लिए है तो पश्चिम ओर, मतलब पश्चिम साइड, उत्तर साइड और पश्चिम के दोनों साइड करके अब करना चाहिए। और इसमें लिखा है माँ बंगलामुखी की साधना किसी योग्य अनुभवी व्यक्ति के, मतलब वही अनुभवी एक मतलब गुरु नहीं है तो आप बिना गुरु का नहीं किया जाता माँ बंगलामुखी के पूजा हवन पाठ। तो आप शिव जी को अपना गुरु मानकर एक माला करके शिव जी को कर रही हैं। जो मतलब साधना आप उठाई हैं 11 दिन का, 5 दिन का, या गुप्त नवरात्रि में जितने दिन बचा है इतने दिन शिव जी बाबा को एक माला करके, बाबा मैं ये मनोकामना के लिए माँ बंगलामुखी का जाप हवन साधना करना चाह रही हूँ, मेरा पूरा मनोकामना सफल हो, ऐसे बोलकर पूजा करनी है। गाय जी इसी पे अब मैं समाप्त कर रही हूँ। एक बार मंत्र और बता दूँ जो कि बोली हुई 21 या 11 बार आप लोग को सुनना है। किसी भी मनोकामना के लिए रोज डेली आप एक चिट बना लीजिए, एक कलम कापी लेके एक कागज़ पे लिखकर अपने पॉकेट में रख लीजिए, अपनी जेबे में कहीं भी जाए और साफ शुद्ध रहे तभी करना है ये। ओम ह्रीं बंगलामुखी स्वर दुष्टानम वाचम मुखम पदमस्थभय जिभ्यम कीलम बुद्धिम विनाशय ओ ह्रीं ओम सोहा। इसे आप 11 बार, 21 बार, 8 बार सुने आप की मनोकामना के लिए। चलिए रखती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, धन्यवाद।